इंटरव्यू की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह मोकामा से पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस बार इनकी पत्नी बीना देवी अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में हैं। आइए सीधे सूरजभान सिंह, जिनको प्यार से लोग यहाँ दादा कहते हैं, सीधी बातचीत करते हैं। कैसे हैं दादा? ठीक ही चल रहा है। सुबह सुबह है, थोड़ा एकदम बोल्ड से बोलिए। बोलिए। क्या लग रहा है इस बार माहौल आपको, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? लंबे समय बाद आप जो आए हैं मोकामा में। लंबे समय बाद नहीं आए मोकामा का, अभी तो हम बाहर हैं। मैडम मोकामा इतनी आशीर्वाद हमको पहले दे चुका है कि देश आजादी से लेकर आज तक कोई आशीर्वाद किन्हीं को नहीं मिला है। दादा, सबसे बड़ा सवाल है, पूरे देश में इस सीट की चर्चा है। इस बार जो है टक्कर आपकी अनंत सिंह से हो रही है, एक चर्चा है। क्या कहेंगे आप? हम टक्कर किन से है ये तो जनता फैसला करती है। मुझे अपना आप पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है, और जनता सर्वोपरि है। जनता तो सर्वोपरि है, लेकिन इस बार ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले तक आप लोजपा में थे, अचानक से आरजेडी में आए हैं। ये सफर कैसे अचानक से आरजेडी में शिफ्ट वाला सफर कैसे हुआ? ये जहां हम थे, उनके पूरे समाज से, पूरे एनडीए से जाकर पूछ के आइएगा, तब इसका हम जवाब देंगे। अच्छा, मतलब कुछ कसक है वहां, इसलिए आए हैं? कुछ कसक नहीं है, पूर्ण कसक है। पूर्ण कसक है, क्योंकि इसमें नाम नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जानता है नीचे से ऊपर तक। दादा, एक बात आप भी मानते होंगे, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आप एक विधानसभा तक हम भी आपको सीमित नहीं करेंगे कि सिर्फ मोकामा से आपको, क्योंकि आप बिहार में एक बड़े चेहरे रहे हैं, शुरुआत से ही आपकी राजनीति चेहरे रही है। तो महागठबंधन में जब आप आरजेडी में शामिल हुए तो एक पैन बिहार जो है चर्चा होने लगी आपकी। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पे उठता है कि आरजेडी या आपकी पार्टी या महागठबंधन में जो है इस बार अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं लग रही है। अभी एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए नहीं है, कैसे जीतिएगा चुनाव? देखिए, जो लंबी लड़ाई लड़ी पे जाती है ना, छोटी छोटी बात से ऊपर उठ के, इससे भी एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, ये चीज तो सब में है। ठीक है, सब में है, लेकिन आप जो है आपके आने से तो पार्टी ऑब्वियस, जब आप आरजेडी में आए हैं तो मजबूती मिलेगी पैन बिहार आपके आने से। ये तो हम मानस के सोच पर है और आपकी आवाज पर है। जब अनंत सिंह से कुछ पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि कोई मुकाबला नहीं है, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या कहेंगे दादा इस पर? इसमें मेरा नो कमेंट है। जनता इसका तय करेगी कौन जीते, हार क्या, सब उम्मीदवार सोता हम जीत ही रहे हैं। इस पर आगे हम क्या कहेंगे? नहीं, मान लीजिए आप जो है पहली बार उनके बड़े भाई को आप हराए थे, 2000 से 2004 तक विधायक रहे थे। हम नहीं हराए। कौन हराए? आम मानस हराए। ठीक है, पूर्व मोकामा के सभी जाति धर्म के लोग मिलकर आ रहे हैं। दादा, जब आपसे कोई इंटरव्यू लेता है तो सामान्य तौर पर कुछ निकलवाने का मामला होता है कि कुछ ज्यादा आप बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग तरीके से आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। मान लीजिए 20 साल आप मोकामा की राजनीति से दूर रहे, मतलब आप रहे क्षेत्र में, वो ठीक बात है, लेकिन विधायक आनंद जी रहे। इस बीच आपको क्या लगता है, इस चुनाव में जो जा रहे हैं तो जनता की सबसे बड़ी डिमांड क्या है? आपको कुछ पता चला? 2-3 डिमांड जो जनता का है आपसे। जनता को जो डिमांड है, मेरा जन्मभूमि है ये, मैं भली भांति जानते हैं कि इनका क्या डिमांड है, क्या दुख है, रोज मिलते जुलते हैं। देखिए, दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, जनता ने, मैं जहाँ गया वहाँ मेरे साथ यहाँ के लोग जाकर भी आशीर्वाद दिए, अपनी काम धंधा छोड़ के, सभी जाति धर्म के लोग। और यहाँ का डिमांड का भली भांति जानते हैं। समय आएगा तो बता देंगे इनका डिमांड क्या है, मुझे क्या करना है। जब सामने वाले जो विधायक जी आनंद जी, उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता तो कहा जाता है कि मोकामा क्षेत्र में डेवलपमेंट का सारा काम हम करवाइए दिए हैं, तो आप क्या करवाइएगा फिर? अब जनता आपको क्यों चुने? ये तो जनता से पूछ के, अगर जैसे कि अगर हमसे सवाल कीजिएगा तो हम तो जनता आपके मोकामा में 3 महीना पहले पब्लिक ओपिनियन नहीं आपके मार्केट में किए थे एकदम। आप पहले जनता से पूछ लीजिए ये सवाल। आप हमको 28 के बाद पहले पूछ के तो फिर से आकर हम जवाब लीजिए, तो फिर से इंटरव्यू लेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है। अब 2-3 सवाल हमारा है। एक मान लीजिए 2-3 काम जो आप, मान लीजिए इतने समय से राजनीति में रहे हैं, मोकामा के लिए अब हॉट सीट बन गया, आप सब यहाँ आते हैं, सब देखते हैं, 2-3 काम ऐसा जो आप अलग करना चाह रहे हैं।
हॉट सीट आप बना देना चाहते हैं, हॉट सीट तो सब दादा 43 है। जहां आप लड़िएगा और अनंत जी रहेंगे तो हॉट सीट नहीं होगा, वैसे ही मोकामा सब जनता तय करती है, कोई सिंह कोई इज्जत करने आदमी कुछ नहीं, सब जनता तय कर लेगी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप आरजेडी में हैं, महागठबंधन में, एक सीट मान लीजिए, इतने दिन से लंबा अनुभव है राजनीति का, कितनी क्या लग रहा है मेजोरिटी के हिसाब से, आप क्या कहना चाहते हैं, कितना सीट वीट आएगा इस बार महागठबंधन, जीत रहे हैं आप? और संपूर्ण बिहार जीत रहा है, ये बिहार की जनता तय करेगी। हम क्या आपके नियर ओपिनियन करते हैं? हाँ। आप लोग तो सर्वे कर रहे हैं क्या बिहार चाह रही है। हाँ। अनंत जी क्या चाह रहे हैं, कितना सीट एक बताइए, कुछ थोड़ा बहुत फ्रेम। आप जैसे घूर फिर के जैसे कि शून्य आगू से लगाइए या पांचों से लगाइए, यही अंतर है। अंतर यही है। हाँ। अच्छा ठीक है, अब हमारा आखिरी एक दो सवाल है, ये आप जो है भले हमको बता दीजिए। दो तीन मान लीजिए, देखिए जब हम लोग आते हैं तो राजनीति का चर्चा खत्म, चुनाव खत्म, उसके बाद फिर जो है मेन मुद्दा लोगों का रह जाता है 5 साल में। 2-3 काम ऐसे जो आपने फ्रेमवर्क सोच रखे हो कि मान लीजिए मोकामा के लिए हमको 2-3 काम करना है, जैसे कोई लोग कह रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, कोई मेडिकल, आप क्या करेंगे? बोलते नहीं है जैसे अपने कर्म पर काम पर विश्वास रखते हैं। कर्म पर विश्वास रखते हैं। दादा सिर्फ मोकामा में ही रहेंगे कि और जगह आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे महागठबंधन? संपूर्ण बिहार करे, गठबंधन की सरकार बनाना तो बिहार तो प्रचार करना ही होगा। बिहार प्रचार जो आपको चैनल आदेश देगा वो कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल, तब ना आपका चैनल चलेगा। यही मेरा जवाब है। तो हम लोग जब से सुनते हैं सूरजभान सिंह को कौन आदेश देगा, तो पार्टी लाइन नहीं। हाँ, तो पार्टी लाइन में अब आ गए हैं। देश पार्टी ये सब अलग अलग भाषा है, आला कमान आपको जो आदेश देगा वो तो करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लंबे समय से रामविलास जी के साथ रहे हैं, राजनीति आपने उनके साथ लंबे समय तक, करियर में लंबा समय आपने उनके साथ दिया। अब कुछ मतभेद के कारण आपने अलग राह अपना ली, अब भी नहीं कुछ अलग नहीं। आप खेत को जोतिए, बुनिए, सब कुछ कीजिए, और अगला आगे फल काट ले, तो ये तो पार्टी में होती रहती है। मुझे उसके लिए अफसोस नहीं है, मैं अपना कर्म काम पर विश्वास रखता हूँ। ठीक है, आप काम पर विश्वास रखते हैं। अभी चिराग पासवान उस पार्टी के हेड है, मान लीजिए, रिश्ते उस्ते कैसे हैं आपकी, बातचीत होती है? अरे मेरा बूट, बातचीत कभी नहीं, मेरा बूट काट लिया, हम उसका बूट काट लिया, इसे तो माइनर चीज है। आप बोले उनके जितना सीट है वो लड़ेंगे, अब सब पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये चीज आप फिर इसमें सुधार। हाँ बताइए। कि मैंने महागठबंधन से बात चल रही थी, ठीक है, मेरा कहने का भाव अलग है कि जितनी सीट उनकी मिलनी चाहिए उतनी सीट पर मुझे लड़नी चाहिए। अच्छा, आप इसमें जितना अर्थ रखते सोच सकते हैं। आप तो विभाग जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप? नहीं, हम विभाग जाने जा कहाँ जाने, आप तो सीधे बोल देते हैं, क्लियर बोल देते हैं, जो है वो है। तो अब मेरा अंतिम सवाल यही है, एक तीसरा जो है क्या कहते हैं, एक जमसुराज से भी एक नेता हुए हैं यहाँ पे, प्रियदर्शी जी खड़े हो गए, कितना आप क्या ऐसा नहीं होगा आप दोनों की लड़ाई में कहीं तीसरा वाला मामला हो जाए? तो बड़ा चर्चा है उनका भी। देखिए, हाँ, जितने उम्मीदवार आते हैं फील्ड में सबों की चर्चा होनी चाहिए, सबों के जनता के बीच जानी चाहिए। इस पर क्या बोलेगा? अपने समर्थकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश उनको मिला हुआ, इसमें कहने क्या बात है? जो आपको पहले तो पहचान रहा दोबारा पहचानने की जरूरत है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान से बातचीत के लिए, फिर आपको हम इंटरव्यू के लिए पकड़ेंगे। एकदम हम बेसंकोच, आप जब जो पूछना होगा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।